तो हमारे पास क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, मतलब कि रेनबो बनने के लिए कौन कौन सा फिनोमिना लाइट का इन्वॉल्व है, यानी लाइट में क्या क्या हो रहा है जब एक रेनबो क्रिएट होता है। तो चलिए इस डायग्राम से समझते हैं जो मैंने अपने सॉल्यूशन में लगाया हुआ है। इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि कौन कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये वाइट लाइट है वो बबल में एंटर कर रही है, और एंटर करते ही जो रे का पाथ है वो बेंड हो जा रहा है। देखिए ऐसे सीधा जाना चाहिए था रे को, बट ये यहाँ सीधा न जाके बेंड हो जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस जगह पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन के ही साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, डिस्पर्शन, यानी लाइट का अपने पूरे कलर्स में डिवाइड हो जाना। यानी हम जानते हैं कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलके बनी है, विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनसे मिलके वाइट लाइट बनी हुई है। अब वाइट लाइट का अपने अलग अलग रंगों में बट जाना, इसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, डिस्पर्शन। अब एक और चीज़ हो रही है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, वो ये कि जो लाइट है वो इधर आगे न जाके, देखिए अगर आप देखेंगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन लाइट आगे न जाके जो है वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही मुड़ जा रही है। तो देखिए इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी मान लो एक डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है। लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, लेकिन वो आगे ना जाके उसी मीडियम में वापस मुड़ जाए, तो इस फिनोमिना को हम TIR या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही हो रहा है, क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो डेंसर मीडियम है, और बाहर जो एयर है वो रेयर मीडियम है। अब डेंसर से रेयर में जब लाइट जा रही है तो वो डेंसर मीडियम में ही वापस मुड़ जा रही है। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए इस पॉइंट में अगर हम देखें तो लाइट एक बार फिर से बेंड हो रही है, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए रेनबो बनने के लिए रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही है, जो कि हमारे ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारा सही आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।